और ओपन यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों में भी अब गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। दरअसल ओपन यूनिवर्सिटी की भर्तियों को लेकर एक सूची इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कई रसूखदार नेताओं और अधिकारियों के करीबियों को नौकरी देने की बात कही जा रही है। मगर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने इन आरोपों को गलत बताया है और साथ ही सूची को भी फर्जी बताया है। एबीपी गंगा भी इस सूची की पुष्टि नहीं करता है। विश्वविद्यालय ने जो नियुक्तियां की हैं पूरी पारदर्शिता के साथ की हैं, पूरी नीति नियम अधिनियम परिनियम सबको ध्यान में रखते हुए किए हैं। किसी भी तरह का इसमें कोई वो नहीं है और न कोई किसी तरह से कोई इसमें किसी चीज़ का उल्लंघन हुआ है। साहब, आप किसी के बारे में कौन किसको कहाँ जोड़े इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो नियुक्तियाँ होती हैं उन नियुक्तियों में किसी का नाम और किसी का कुछ नहीं होता है। नियुक्तियाँ अपने तरीके से होती हैं। पहले आदमी अप्लाई करता है, अप्लाई करने के उसको एक टिकट नंबर दिया जाता है, टिकट नंबर से नाम तक नहीं होता, तो उसमें कैसे पूछते हैं कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर कोई ऐसी लिस्ट वायरल हो रही है तो उसकी जाँच कराया जाए, और अगर उसमें अगर संलिप्तता है तो ठीक है भाई, वो राजभवन है या चाहे कोर्ट है या कहीं भी जो सब। और इधर यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने आरोपी संपन्न राव को गोमती नगर लखनऊ से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का कहना है कि आरोपी संपन्न रावत नकल सरगना सादिक मूसा का साथी है और उसकी हल्द्वानी में पेपर लीक करने में मुख्य भूमिका रही है। इधर पेपर लीक मामले में अब तक कुल 34 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एसटीएफ ने 92 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिए हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में हो रही भर्ती घोटाले के कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है और इसे जोर शोर से उठा रही है। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि सरकार को इन भर्तियों में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष तरीके से जांच करवानी चाहिए। मगरमच्छ तो अभी दूर घूम रहा है, मगरमच्छ को इसमें आना चाहिए और तभी बीजेपी सरकार की जो इसमें ईमानदारी प्रकट होगी, ऐसा मैं पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहता हूँ। देखिए, मेरा स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि अगर चोरी किसी ने की है, वो चोर पहले कांग्रेसी और भाजपाई बाद में। मैं चाहता हूँ कि सरकार और शासन में बैठे हुए लोग इसको चोर के चश्मे से देखें कि ये चोर हैं, कांग्रेसी और भाजपाई भी, और उनको सजा देने का। और इधर अल्मोड़ा में दलित युवक की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब युवक ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पहले ही अधिकारियों से गुहार लगाई थी, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हालांकि मंत्री रेखा आर्य ये कह रही है कि इस मामले में सरकार कड़ा एक्शन ले रही है। अल्मोड़ा में दलित युवक की हत्या के मामले को लेकर अब पुलिस और प्रशासन कटघरे में है। युवक ने अपनी सुरक्षा को लेकर 27 अगस्त को अधिकारियों से शिकायत भी की थी, मगर उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। हमारे कुमाऊं मंडल की डीआईजी ने ये कहा है, हम उनको वॉच कर रहे थे और वॉच करने के साथ ही उसने ये कहा है कि हमारी उस पर नज़र थी, लेकिन वो हमको बिना बताए चला गया। अरे हमने जिनका नाम, तो अगर आप वॉच कर रहे थे तो आपने उस फ़ोन नंबर पर क्यों नहीं पूछा उनसे वो कहाँ था। तो पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार का फेलियर के कारण जगदीश चंद्र की हत्या हुई है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी। युवक की हत्या के बाद न सिर्फ सरकारी सिस्टम पर सवाल है, बल्कि अधिकारियों के ढुलमुल रवैये भी सामने आ रहे हैं। मगर मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। विषय गंभीर है, सरकार की संवेदनाएं उनके साथ में है और मैं मानती हूं कि सरकार के मंत्री होने के नाते निश्चित रूप से घटना का संज्ञान भी लिया गया है। घटना के अंजाम करने वाले जो संबंधित व्यक्ति है वो जेल के पीछे भी हैं। लगातार सरकार पुलिस के माध्यम से बगैर कोई हस्तक्षेप किए उनको न्याय मिले, उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। रही बात जाने की, तो निश्चित रूप से मैं देखूँगी। हालांकि पुलिस कप्तान सफाई दे रहे हैं कि युवक से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, मगर उनका फोन बंद था। जो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जो जांच की थी वहाँ पे, जो लोकल इंस्पेक्टर ने, तो पहले तो जो 2 पते दिए गए थे वो 2 पते रेवेन्यू क्षेत्र के थे। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे गांव में पता किया तो मालूम चला कि वो वहाँ पे नहीं रह रहे हैं लोग। और जो मोबाइल नंबर भी दिया गया था वो मोबाइल नंबर भी उसमें वो मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा था। फिर लड़की को जैसे हमें खबर लगी कि यहाँ पर रह रही हैं, तत्काल हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी थी। इसके बाद जो भतरोज खान की पुलिस थी, उन्होंने वो रेवेन्यू पुलिस के साथ मिल करके सर्ची कार्रवाई की और सर्ची कार्रवाई पे फिर ये सारे अभियुक्त बरामद हुए थे, गिरफ्तार किए गए थे इसमें।
उत्तराखंड में हुई दलित युवक की हत्या का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कई राजनीतिक दल पीड़ित परिवार से हमदर्दी भी जता रहे हैं, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या युवक के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती। और राजेंद्र बिष्ट को भाजपा का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे हैं। इस दौरान राजेंद्र बिष्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अल्मोड़ा में दलित युवक की हत्या मामले पर राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि इसकी उच्च अधिकारी से जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और उसकी जानकारी होकर उसमें एफआईआर भी इत्यादि हो गई है। ऐसा मेरे पास संज्ञान है कि एफआईआर हो गई है। उसमें बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई कर जो दोषी व्यक्ति होंगे वो जेल के पीछे होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।